और आजकल टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि जो फूड पाइप की जो सारी प्रॉब्लम है उसका इलाज सिर्फ एंडोस्कोपी से हो रहा है। मथुरा में फरीदाबाद के यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा अमर हेल्थ केयर में पेट और लीवर के रोगों की विशेष ओपीडी शुरू की है, जिसका उद्देश्य मथुरा व आसपास के इलाके के लोगों को पेट और लीवर से जुड़ी बीमारियों का बेहतर इलाज उनके ही शहर में उपलब्ध कराना है। बता दें कि यह ओपीडी डॉक्टर कपिल शर्मा, ग्रुप डायरेक्टर गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, यथार्थ हॉस्पिटल द्वारा दूसरे और चौथे मंगलवार को 11 से 3 बजे तक उपलब्ध रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान डॉक्टर कपिल शर्मा ने बताया कि पेट और लीवर की बीमारियों का सही समय पर इलाज होना बहुत जरूरी है, और क्या कहा यह भी सुनिए। हमने जो यहाँ ओपीडी शुल्क डिसाइड की है वो हाफ ऑफ जो हमारा वहाँ जो ओपीडी कंसल्टेशन फीस है उसका हाफ ही किया है। यहाँ हम सिर्फ मात्र 500 रुपए में सेवाएं देंगे। वहाँ जो ओपीडी कंसल्टेशन 1000 और रजिस्ट्रेशन के साथ में 400 का पड़ता है, लेकिन यहाँ सिर्फ ओनली एंड ओनली 500 विदाउट एनी रजिस्ट्रेशन। दिस इज वी हैव डिसाइडेड, क्योंकि यहाँ के पेशेंटों को सही समय पर यदि प्रॉपर डायग्नोसिस और प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो वो बीमारी आगे बढ़ जाती है, और बीमारी में जो एक तो ट्रीटमेंट पूरे से नहीं हो पाता और खर्चा भी काफी लगता है। यहाँ के काफी पेशेंट अभी भी दिखाते हैं हमें, आप देखिए पहला ही दिन था और आप ओपीडी कितनी देख सकते हैं। तो यहाँ के लोगों का जो स्नेह और विश्वास है, उसी विश्वास को कायम करने के लिए हम यहाँ ओपीडी करेंगे, और ये ओपीडी आपके 2nd एंड 4th ट्यूसडे को हर महीने होगी। और दूसरा मैं बताना चाहूँ कि हमने जो एक एंडोस्कोपी जो हमारी एंडोस्कोपी की टेक्निक उसमें काफी डेवलपमेंट है, और एंडोस्कोपी से हम आजकल ऐसी चीजें कर रहे हैं जिस चीज का हम लीवर से संबंधित सारे रोग जैसे हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस का इलाज करते हैं। पेंक्रियाज सड़ जाता है, पेंक्रियाटाइटिस हो जाती है, उसके बाद में पेंक्रियाज की गांठ बन जाती है, उसको सिर्फ एंडोस्कोपी से विदाउट सर्जरी के निकाल देते हैं। इसके साथ साथ बाइल डक्ट में स्टोन के अंदर के जिसके लिए एंडोस्कोपी से ERCP करके निकाल दिया जाता है और सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ती। और कोई भी यदि पीलिया किसी पित्त की नली के रुकावट की वजह से, या वो स्टोन हो या फिर वो कैंसर हो, उसका भी इलाज बहुत आसानी से हो जाता है। आजकल टेक्निक इतनी बढ़ गई है कि जो फूड पाइप की जो सारी प्रॉब्लम है उसका इलाज सिर्फ एंडोस्कोपी से हो रहा है। फूड पाइप की एक टेक्निक होती है अक्लेजिया कार्डिया, जिसके अंदर आहार नाल का निचले सिरे का वाल्व टाइट हो जाता है, खाना खाते वक्त वो खुलता नहीं है और खाना वापस आने लगता है। तो इसके इलाज में हमें काफी दक्षता प्रदान है, और ये आप ये देख सकते हैं कि अक्लेजिया कार्डिया के डेली NCR इवन तो इंडिया के अंदर टॉप 3 के अंदर हम हाईएस्ट परफॉर्म करने के लिए इसके लिए जो हम टेक्निक यूज करते हैं पॉइंट फॉरवर्ड एंडोस्कोपिक मायोटोमी, जो हम 500 से भी ज्यादा कर चुके हैं। एक एवरेज गैस्ट्रोएंटरोलॉजी 1 साल में एक अक्लेजिया कार्डिया देखता है। अभी हमने ज्वाइन किया है, आप ये सेक्शन 10 केस कर चुके हैं विद इन 15 डेज। तो और ये पेशेंट हमारे पास ना केवल दिल्ली NCR से लिमिटेड है, इसमें काफी यूपी से, बिहार से, इवन तो कश्मीर से, और इवन तो साउथ इंडिया से भी हमारे पास इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। ये टेक्निक मिनिमम इन्वेजिव टेक्निक होती है, इसमें बॉडी पे कोई चीरा नहीं लगता, और उसके साथ साथ में आपका सारा प्रक्रिया जैसे सर्जरी होती है वैसे ही हो जाता है, मरीज को राहत मिलती है। तो फूड पाइप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे कि H. pylori गैस्ट्राइटिस, पेट में कोई ट्यूमर, और हमने 4 केसेस ऐसे भी किए कि जिसके मथुरा के 2 पेशेंट थे जिनके पेट के अंदर ट्यूमर थे। उन ट्यूमर को सिर्फ हमने एंडोस्कोपी से निकाल दिया गया, उसमें सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ी। एक केस हमें कर भी करना है। तो इस जो ये टेक्निक है, ये सारी चीजें हैं, ये काफी डेवलपमेंट, और ये सारे डेवलपमेंट जो अडॉप्ट किया है वो काफी कम गैस्ट्रोएंटरोलॉजी से। तो हमारा यही पर्पज रहा है कि ये सारी टेक्निक मथुरा तक पहुंचाई जाए, उनके लोगों को सबसे ज्यादा लाभ पहुंचाया जाए, क्योंकि ये लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और यदि हमें ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इनको इन सभी चीज का फायदा मिलना चाहिए और कम पैसों में फायदा मिलना चाहिए। हमारा जो समय रहेगा वो 1 बजे से लेकर 3 से 3:30, 4, 5 जितने भी पेशेंट के नंबर होंगे उसके हिसाब से रहेगा। दूसरी चीज मैं भी ये बताना चाहूंगा कि मैंने जो अभी ज्वाइन किया है यथार्थ हॉस्पिटल, यथार्थ ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, आप ये देख सकते हैं कि ये 3rd नंबर पे जो इनके पास में बेड है, मैक्स और अपोलो के बाद में इनके काफी हॉस्पिटल है। 3 हॉस्पिटल नोएडा के अंदर है, 2 फरीदाबाद में है, आगरा में है, झांसी में है। तो इनके सबसे जो रैपिडली ग्रोइंग हेल्थ केयर है उनमें से यथार्थ का नाम सबसे ऊपर आता है। और मैंने एज ए ग्रुप डायरेक्टर ज्वाइन किया है गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में, कि वहां जितने भी हॉस्पिटल उनके विभाग में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको सुपरवाइज करना, उनकी टेक्निक को इम्प्रूवमेंट कराना, ताकि जो काम आप नहीं कर सकते आपका जो रिप्रेजेंटेटिव कर रहा है तो उससे लोगों को फायदा मिले और ये टेक्निक सब जगह तक
पहुंच सके। क्या कुछ निःशुल्क भी लगाएंगे आप शिविर वगैरह? हाँ, ये क्या हमारी प्लानिंग है? कोशिश रहेगी। अभी डेट डिसाइड नहीं है, लेकिन एक निःशुल्क कैंप जरूर लगेगा जी। मंथ में एक या मंथ में नहीं, एक मंथ में एक बार, ये कोई प्रॉमिस नहीं है, लेकिन नहीं मैं पूछ रहा हूँ जो प्लानिंग हो आपकी। हमारी प्लानिंग ये है कि हम जनवरी में एक मेगा फ्री कैंप करेंगे जी। डेट हम आपस में डिस्कस करके बताएंगे, उसके अंदर फ्री में ओपीडी की जाएगी, ये कंफर्म है। कुछ ऐसे कैंप लगाए जैसे फाइब्रोस्कैन कैंप, कुछ ऐसी चीजें लगाई जाए जिससे कि यहाँ की जो लोगों उनकी बीमारी पकड़ी जाए, उनका सही से इलाज किया जाए। हो सकता है कुछ फाइब्रोस्कैन हम फ्री में भी लगाए जाए। देखा जाए तो लीवर की जो बीमारियां होती हैं लीवर से आजकल बहुत चल रहा है, तो किस वजह से होती हैं, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सबसे पहले औद्योगिक प्रवृत्ति और शारीरिक श्रम का अभाव, इसकी वजह से आपका बॉडी के अंदर फैट बढ़ता है। और खान पान में यदि आपका लापरवाही है तो बॉडी में फैट बढ़ता है, लीवर में फैट बढ़ता है, लीवर में सूजन आती है जिसे फैटी लीवर बोलते हैं। उसको कंट्रोल नहीं किया, फिर हेपेटाइटिस, फिर लीवर सिरोसिस। तो जो सबसे मेन जो कारण है ये बनता है फैटी लीवर का। डायबिटीज पेशेंट में ज्यादा होता है, जिनको मोटापा था उनमें ज्यादा होता है, जिनकी डाइटरी हैबिट अच्छी नहीं होती उनमें ज्यादा होता है, और जो फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते उनमें ज्यादा होता है। इसके साथ साथ में हेपेटाइटिस बी और सी के मामले भी काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं, और अल्कोहल के मामले तो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से लीवर की बीमारी आप देख सकते हैं सबसे ऊपर आ गई। बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम, जिस फैटी लीवर को 20 साल पहले कोई जानता भी नहीं था, आज हर एक पेशेंट बोलता है कि मुझे फैटी लीवर है।